हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको अध्याय 5 समरूपता सिखाएंगे कि समरूपता होता क्या है। समरूपता का अर्थ होता है समानता से। समानता क्या होती है? जो एक जैसे हों, है ना। इसके अंतर्गत प्रश्न आकृतियों में आकृतियों को दो सेटों में दिया होता है। पहले सेट की आकृतियाँ किसी न किसी तरह एक दूसरे से संबंधित होती हैं और वही संबंध दूसरे सेट के आकृतियों के बीच भी होता है। जो पहले सेट के आकृतियों के बीच होता है वही संबंध दूसरी आकृतियों के बीच भी होता है, परंतु दूसरे सेट की आकृतियाँ अज्ञात होती हैं, यानी कि वे हमें प्राप्त करनी होती हैं, छुपी हुई होती हैं या लुप्त होती हैं, जिसे अभ्यर्थी को ज्ञात करना होता है। उदाहरण के लिए एक दो प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। पहली और दूसरी आकृति में जिस प्रकार का आपस में संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी आकृति में भी होता है। उत्तर आकृतियों में से उस सबसे उपयुक्त आकृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ठीक बैठकर उपरोक्त संबंध को निरूपित करे। सबसे उपयुक्त आकृति चुनिए। ठीक है, अब देखो जी, अब जो पहली प्रश्न आकृति है एक ट्रायंगल है, इसमें बीच में 2 लाइन है। लेकिन अगले वाले में क्या हुआ, ट्रायंगल ही है, नुक्का नहीं। अब इसमें एक इन लाइनों को नीचे से शुरू कर दिया, बेस से, यानी कि इसके आधार से शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी जो पेंटागन है पंचभुज, इसमें भी बीच में 2 लाइन है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी नीचे 3 लाइन हो जाएंगी, है ना, क्योंकि जब इसमें 3 हुई तो यही संबंध तो इसमें भी होगा ना। तो हम देखेंगे पहला वाला तो आंसर नहीं हो सकता, दूसरा वाला में 3 लाइन हो गई ना। तो लेकिन देखो ये नीचे तक मिल रही थी, ये भी छोटी छोटी है। ऊपर वाले जो तीसरा है उसमें बहुत ही ऊपर की ओर निकल गई, तो ऊपर की ओर तो नहीं निकलने की, नीचे की ओर जानी थी। और फोर्थ वाले में भी ऐसे ही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण नंबर 2 भी देख लो। क्या है, एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के बीच में एक सर्किल है ना। तो अगले में क्या हुआ, सर्किल बाहर चला गया, है ना, स्क्वायर अंदर आ गया और जो ट्रायंगल था उसमें शेडर आ गया, है ना, लाइन खींच दी गई। तो अब इस वाले को देखो, ट्रायंगल बाहर आ जाएगा, स्क्वायर अंदर चले जाएगा और जो सर्किल है वो उसके अंदर चला जाएगा और उसमें हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इसका तीसरा वाला आंसर सही है। अब देखिए प्रश्न आकृति, जो एरो दिए गए हैं यानी कि तीर के निशान दिए गए हैं, ये सभी कोनों में है, कॉर्नर में है। और अगली लाइन में क्या हुआ, सभी स्ट्रेट हो गए, सीधे हो गए, ऊपर की तरफ हो गए, नीचे की तरफ हो गए, कॉर्नर से हट गए, पूरे 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो ये जो था अगले वाला, इसमें कॉर्नर में है, मान लो सर्किल में, तो ये भी स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ऊपर की ओर नीचे की ओर, है ना। तो ये भी सीधे हो गए, तो दूसरा वाला ही आंसर सही है। अब देखो ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। जो पहला वाला प्रश्न है ये 2017 में आया था, है ना। तो देखो हैंड दिखाया गया है, ग्लव्स दिखाए गए हैं, है ना, हाथ में पहनते हैं, यहाँ पैर दिखाया गया है, तो क्या आएगा, जुराबें आ जाएंगी, सॉक्स। तो इसका आंसर है। कितना आसान था। अब दूसरे वाला, एक सर्किल है, अगले वाली में सर ब्लैक कर दिया, तीसरे वाली में
ट्रायंगल है तो इसे भी ब्लैक कर देंगे, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए तीसरा प्रश्न। जो ये फिगर दे रखी है, इस फिगर को हमने अपोजिट कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया बिल्कुल, है ना। तो हम जो तीसरे वाली फिगर है इसे भी हम उल्टा कर देंगे, है ना। तो लेकिन औरों में दूसरे वाले में भी उल्टा है, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर तो 2 लाइन हैं और इसमें 1 लाइन है दूसरे वाले में, तो इसलिए दूसरा वाला तो आंसर होने का ही नहीं, ठीक है, और होगा अपोजिट ही, तो इसलिए पहला वाला आंसर इसका सही है। आकृति नंबर 4। देखो एक वृक्ष पेड़ है, पेड़ से हम बैट बनाते हैं यानी कि लकड़ी से। फिर कंच है, कंच से हम क्या बनाएंगे, गिलास बनाएंगे। बैग तो नहीं बना सकते, फुटबॉल नहीं बना सकते, खाट नहीं बना सकते, है ना, तो गिलास ही बनाएंगे। अब आकृति नंबर प्रश्न 5। तो ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है ना, इसमें 2 लाइन निकाल रखी दोनों साइड, है ना, और फिर दूसरी आकृति में इन्हें दोनों को हटा दिया गया। फिर सर्किल दे रखा, इसमें भी 2 लाइन निकाल रखी, तो इसकी भी दोनों लाइन हटा दी जाएंगी जैसे पहले वाले की हटाई गई थी, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर 6 वाला क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है, नीचे लाइन खींच दी, अब इसे अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना। तो जो तीसरी फिगर है इसे भी हम उल्टा करके आंसर आ जाएगा। तो तीसरी फिगर को अगर हम इसे उल्टा करें तीसरी फिगर को, तो तीसरा उत्तर आकृति में भी तीसरा वाला ही है, और में तो कोई में उल्टा नहीं हो रहा है, अपोजिट नहीं होता है ना। अब प्रश्न नंबर 7। देखिए ये आकृति है, इसके बीच में सर्किल है ना। तो दूसरे वाली में क्या करा, जो पहली वाली आकृति थी वो तो अंदर चली गई और जो अंदर वाली थी वो बाहर आ गई, है ना। तो तीसरे वाले के साथ भी हमें यही करना, जो ये आकृति है अंदर है उसे तो बाहर करनी, और जो बाहर वाली है उसे अंदर करना, तो इसलिए पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही है। अब 8वां देखिए। 8वें में स्टूडेंट इसे इन्होंने क्या करा, जो ये आकृति है उसे 90 डिग्री पे घुमा दिया, ठीक है, कहीं से भी घुमा लो, 90 डिग्री घुमाया। तो अब जो हमारा तीसरे वाली फिगर है हम इसे भी 90 डिग्री के घुमा देंगे, और कौन सी साइड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसका 4th वाला आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आकृति है, बीच में एक ट्रायंगल है और ये लाइन ड्रॉ कर रखी है इसके बीच में, है ना। दूसरे में क्या हुआ, ट्रायंगल बाहर आ गया और जो स्क्वायर था वो अंदर चला गया, लाइन सेम की सेम ही रही, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें सर्किल बाहर आ जाएगा, सर्किल है ना, सर्किल अंदर चले जाएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और लाइन इसमें भी नो की नहीं रहेंगी जैसे इसमें गोले में है। तो देखो जो उत्तर आकृति है इसमें ये अंदर चला गया सर्किल, स्क्वायर बाहर आ गया, और लाइन भी बिल्कुल जैसी तीसरी में ऐसी सेम की सेम है, तो पहला वाला आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। जो सर्किल है उनके बीच में जो लाइन है, अगली लाइन में उन्हें सबको ब्लैक कर दिया, कलर कर दिया गया। अब इसके बीच में थोड़ा सा अगर आप देख रहे हैं दूसरी वाली जो फिगर है, फर्स्ट वाली फिगर है प्रश्न आकृति में, इनके बीच में हल्का सा गैप है बीच में, जहाँ ये तीनों सर्किल मिडिल में मिलते हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखें। तो अब हम जो तीसरे वाली फिगर है इसकी भी जो बाहर की लाइन है डबल, इन्हें भी ब्लैक कर देंगे। तो लेकिन अगर पहले वाले को देखकर हमने इसमें ब्लैक तो कर रखा, इन्होंने एक सर्किल और निकाल दिया नीचे, तो ये नहीं होने का, दूसरे वाले में डॉट कर दिया, वो स्थान ही गायब कर दिया इन्होंने। अब तीसरे वाले में थोड़ा सा स्थान स्पेस है बीच में मिडिल में, जैसा दूसरे वाले में भी था और फर्स्ट वाले में भी था।
और फोर्थ वाली में इन्होंने गैप दिया ही नहीं, तो भाई तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है जी। अब देखिए, जो पहला एक ट्रायंगल है, उसे उसके दो भाग रखे, ऊपर सर्किल है। तो दूसरे में क्या करा, सर्किल नीचे आ गया, ट्रायंगल ऊपर चला गया, और जो इसकी जो लाइनिंग थी बीच की वो भी इन्होंने चेंज कर दी, 90 डिग्री उसे घुमा दिया गया। तो ये भी ऐसे ही होगा। तीसरे वाले का चौथे वाला जो आंसर आएगा, सर्किल तो नीचे आ जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो इसकी स्ट्रेट लाइन दिख रही बीच में, इसे भी 90 डिग्री पे घुमा दिया जाएगा। तो इसका तीसरा वाला आंसर सही है। प्रश्न आकृति, जो फिगर है एक कॉर्नर में है और दूसरे वाले में क्या होगी, 90 डिग्री घुमा दी गई है। कहाँ घुमा दी गई 90 डिग्री? 90 डिग्री इन्होंने घुमा दी जी इसे क्लॉकवाइज। तो जो अगली वाली फिगर है इसे भी हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे 90 डिग्री, तो दूसरे वाला आंसर इसका आ जाएगा। फिर है 13 वाला। 13 में देखिए, जो पहली फिगर है और दूसरी फिगर है, जो दोनों एरो हैं उन्हें तो इन्होंने 90 डिग्री पे घुमा दिया है ना, और जो एक एरो वाला है, एक साइड एरो है जिसमें, तो उसमें उसे इन्होंने बिल्कुल अपोजिट करके है एंटी क्लॉकवाइज कॉर्नर में कर दिया, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो ये पहले तो बीच में है, तो ये तो कॉर्नर में चले जाएगा जिसकी साइड दोनों वाई वाई के चिन्ह से है, और इसे हम एरो को उल्टा कर देंगे, उल्टा करके इसे कॉर्नर में ले आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसका दूसरे वाला आंसर सही हो जाएगा। अब 14, एक सर्किल है, इसमें लाइन ड्रॉ कर दी है ना, तो ट्रायंगल है, तो दूसरे में भी इसी प्रकार की लाइन ड्रॉ होंगी, तो ये इसका दूसरे वाला आंसर सही है जी। अब 15, तो स्टूडेंट इन्होंने जो के बन रहा है इसे 90 डिग्री पे घुमा दिया। कैसे घुमा? क्लॉकवाइज, और इसके ऊपर दो ट्रायंगल शेड कर दिए। अब हम आर को भी ऐसे करेंगे, अगर हम आर को 90 डिग्री घुमावे तो आर सीधा हो जाएगा, और इसके पीछे दो जो ये है ना, एक सर्किल है, देखो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा उत्तर है जो क्लॉकवाइज इन्होंने घुमाया है, तो आर सीधा खड़ा हो गया है ना। तो और इसके पीछे जो है हमने जो भी ये उभार बचे इन्हें ब्लैक कर दिया, तो 4 वाला आंसर सही है। जैसे कार को चलाने के लिए स्ट्रिंग की आवश्यकता होती है, तो अब ये तीसरी जो आकृति है साइकिल नुमा है, तो इसे चलाने के लिए साइकिल की आवश्यकता होगी, तो इसमें का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। देखिए, एक सर्किल है, इसे चारों कोनों में लाइन ड्रॉ कर दी गई इसके, तो ट्रायंगल है, तो इसके भी तीनों कोनों में लाइन ड्रॉ हो जाएगी, है ना, तो इसका पहले वाला आंसर सही हो जाएगा। अब 18वां, जो ये गोले हैं आपस में मिले हुए हैं, इन्हें अपोजिट कर दिया, दोनों को दिशा बदल दी, तो ये बराबर में बदल रखी है। अब ये वाला है तीसरा वाला, इनकी भी दिशा बदल जाएगी, ये ऐसे ही रहेंगे पर, है ना, दोनों का मुंह एक साइड हो जाएगा, तो इसका 4 वाला आंसर ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आप इसकी करने का तरीका अच्छी तरह समझ लेते हैं शुरू में, चाहे आप 2 क्वेश्चन ही क्यों ना करें, तो इस तरह के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चाहे आप 100 कर लें, अगर आपको मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आप तब भी गलती करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।